एक बार एक संत अपने प्रवचन में कह रहे थे कि इस धरती पर हर रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारे और तुम्हारे ना होने से इस धरती पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तभी एक व्यक्ति बोला, महाराज फर्क पड़ेगा, दुनिया पर फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन परिवार पर फर्क पड़ेगा। संत ने कहा, वैसे तो तुम्हारी बात में दम है, लेकिन इस कलयुग में ये इफेक्ट होना भी कम है। इंसान तो वैसे ही घमंड में रहता है। जी लोहा, कई इंसान ऐसा मानते हैं कि घमंड उसी को होता है जिसके पास कुछ होता है। इंसान के पास जब कुछ हो जाए, धन दौलत कुछ भी, तो क्या घमंड करना जरूरी है, अभिमान करना जरूरी है? चलो इस बात को एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक डॉक्टर को भी घमंड हो जाता है। उस डॉक्टर ने खूब मेहनत करके अपने परिवार के लिए सब सुख सुविधाएं दी, जितनी उस समय पर होती थी, जितनी फैसिलिटीज है, जितनी भी घर में सामान की जरूरत है, जो भी जरूरत है, किसी भी व्यक्ति की जरूरत है, मीन्स जिस व्यक्ति को जिस भी सामान की जरूरत है, वो उस डॉक्टर ने हर जरूरत को पूरा किया। उसके परिवार में एक बेटा, एक बेटी और उसकी पत्नी। पत्नी हाउसवाइफ थी और बेटा बेटी दोनों ही जॉब की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जॉब नहीं मिली थी। जब परिवार, देखो, घर में जब सारी जरूरतें पूरी हो जाए ना, तो सुखी परिवार कह सकते हैं उसको। वो भी, डॉक्टर का परिवार भी एक सुखी परिवार था। जब वो ज्यादा खुश होते ना, उसका बेटा बेटी पत्नी, तो उसके माइंड में हमेशा ही ये बात आती थी कि मैंने इतना सब कुछ किया है, तभी मेरा परिवार खुश है। और धीरे धीरे ये भावना उसकी बढ़ती चली गई। एक दो बार उसने ऐसे ही खुशी के माहौल में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, पत्नी को ये बोल भी दिया कि मैंने सब कुछ किया तभी तुम इतने सुखी हो, तभी तुम इतने खुश हो। अगर मैं ये नहीं करता तो क्या तुम इतने खुश रह सकते थे? क्या तुम इतने सुखी होते? अगर मैं वो नहीं करता तो क्या ऐसा होता? कई बार वो ऐसी ऐसी बातें खुशी के माहौल में बोल देते थे और सामने से उसके बच्चे और उसकी पत्नी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको भी पता था है तो बात सच्ची, लेकिन खुशी के माहौल में ऐसा कहना नहीं चाहिए था। वो ऐसे मायूस हो जाते और उनकी सारी खुशी चेंज हो जाती। फिर डॉक्टर को रियलाइज होता कि मैं ऐसा क्यों बोल देता हूँ। हर कोई अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, हर कोई कमाता है, हर कोई सामान लाता है, हर कोई अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता है। मैंने सब कुछ किया, परिवार के लिए किया, अपनी मर्जी से किया, फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? उसको रियलाइज तो होता था, लेकिन फिर कभी ऐसा टाइम आता वो फिर बोल देता। डॉक्टर समझ चुका था कि मेरे अंदर घमंड आ चुका है। वो कोशिश भी करता था कि मैं ऐसा ना बोलूं, सामने से ना मेरी पत्नी बोल रही है, ना मेरे बच्चे बोल रहे हैं, फिर भी मैं कुछ इस तरह से इनकी खुशी का जो माहौल होता है उसको खराब कर देता हूँ। लेकिन वो फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाता था। ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर एक दिन उसने सुना कि शहर में कोई महात्मा संत आए हुए हैं, जो भी उसके पास से किसी भी तरह की प्रॉब्लम लेकर जाता है तो वो महात्मा उसको सोल्व कर देते हैं। डॉक्टर उनसे मिलने गए। डॉक्टर ने महात्मा को अपनी दुविधा बताई। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है ये गलत है, मैं छोड़ना चाहता हूँ। संत ने कहा, अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो बिल्कुल आराम से छोड़ सकते हो, इसका उपाय है। क्योंकि तुम एक पेशे से डॉक्टर है, तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा, जब किसी बीमारी की जड़ का पता लग जाता है तो बीमारी ठीक करना उतना ही आसान होता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमें प्रॉब्लम की जड़ का पता चल जाए, ठीक है,
तो उसका सॉल्यूशन हम आराम से निकाल सकते हैं। एक आम आदमी भी उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है अगर उसकी प्रॉब्लम की जड़ का पता है। संत ने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है तुम्हें पता चल चुका है। इसका मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। तुम 1 साल के लिए गायब हो जाओ। डॉक्टर ने कहा क्या? संत ने दोबारा यही लाइन बोली कि हाँ, तुम 1 साल के लिए गायब हो जाओ। डॉक्टर ने कहा ऐसे कैसे हो जाओ? ऐसे परिवार वाले टेंशन में मर जाएंगे, ऐसे मैं बिना बताए जाऊंगा। तो संत ने कहा कि तुम्हें ये भ्रम हो गया है कि तुम्हारे कारण ही सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे कारण ही घर चल रहा है, तुम्हारे कारण ही ये सांस ले रहे हैं तुम्हारा परिवार। तुम्हें इतना भ्रम हो गया है। अब इसका इलाज मैं करूंगा, तुम बस अपना सामान यानी जो तुम्हारा पैसा है उसको भी अपने साथ ले जाओ, अपने अकाउंट वगैरह बंद कर दो। डॉक्टर ने कहा महाराज मुझे लगता है ऐसा करने से कहीं समस्या बढ़ ना जाए। संत ने कहा इसकी टेंशन तुम मत करो, तुम 1 साल बाद ही मुझसे मिलने आना। बीच में तुमने कोई भी कांटेक्ट नहीं करना मुझसे, ना परिवार वालों से, किसी से भी नहीं करना, अगर तुमने अपना इलाज करवाना है तो। डॉक्टर सच में ही अपनी इस बीमारी का, इस सोच का इलाज करवाना चाहते थे। वो संत की बात मान लेते हैं और 1 साल के लिए बाहर चले जाते हैं बिना बताए। संत वहां पर ये बात फैला देते हैं। जो वो शहर था उसके पास ही एक जंगल था और जंगल में जानवर रहते थे, ये अफवाह पहले ही फैल चुकी थी। तो संत इस बात का फायदा उठाते हैं, कहते हैं कि जंगल से एक शेर आया एकदम से, हमने बहुत बचाव किया लेकिन एक आदमी को उठा ले गया, और वो आदमी पेशे से एक डॉक्टर है, नाम वगैरह मुझे पता नहीं है। तो ऐसे सर्च हुआ तो उसका परिवार आ गया और उन्होंने साबित कर दिया संत ने कि डॉक्टर मर चुका है। एकदम से सुनने में देखो वो वही हुआ जो एकदम से सुनने से होता है। उनके घर में बिल्कुल बुरा हाल हो गया। 13वीं तक पूरा शहर गया, जो रिश्तेदार जो भी आते, जो ये होता है। उसके बाद संत ने तो पूरा प्लानिंग से कर रखा था ये काम। संत के पास बड़े बड़े आदमी भी आते थे, तो संत ने उनके सामने ये बात रखी। उन बड़े आदमियों से, जो पैसे वाले आदमी थे, उनसे हेल्प मांगी, और इस तरह से संत ने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया और उस पैसे से उस लड़की की शादी कर दी 2-2.5 महीने के बाद ही। और लड़के ने ज्यादा मेहनत की और कुछ संत ने जैसे बड़े आदमियों से बात करके सिफारिश वगैरह लगवा के उसको जॉब दिलवा दी। 6 महीने के अंदर ही सब कुछ से अच्छा हो गया, सब अपनी लाइफ में ठीक फील कर रहे थे, सिर्फ 6 महीने के अंदर। और नेक्स्ट 6 महीने के अंदर तो डॉक्टर को भूल ही गए थे सब। अगर पैसे की कमी होती ना तो शायद डॉक्टर की यादाश्त ज्यादा दिनों तक चलती, लेकिन संत ने इस तरह से काम करवा दिया कि सब अपनी लाइफ में खुश हो गए। जब 1 साल के बाद डॉक्टर घर वापस आया, देखा जाए तो सब कुछ चेंज था, और फील किया जाए तो कुछ भी चेंज नहीं था। बहुत बड़ी बात है ये। सब कुछ माहौल बदल चुका था, लेकिन अगर खुशी और सुख की बात करें तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। डॉक्टर संत से मिलने गए। संत ने पूछा क्या तुम्हारा परिवार खुश है, तुमने देखा? वैसे जब डॉक्टर आए उन्होंने बता दिया ये सब कुछ बातें, एक बार हैरान हुए। जो माहौल उन्होंने देखा तो ऐसा कुछ भी चेंज नहीं था कि ये कहा जा सके कि परिवार दुखी है। तो जब संत ने पूछा तो डॉक्टर ने कहा सच में महाराज, जिस खुशी और जिस सुख की मैं बात कर रहा था ना कि मेरे कारण है, ऐसा तो कुछ नहीं देखा मैंने, सब खुश थे। संत ने कहा कि देखो वैसे तो
ये बात अपनी जगह पे सही है कि दुनिया में फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन एक परिवार को फ़र्क पड़ता है, जब एक परिवार का सदस्य इस दुनिया से जाता है। लेकिन इस बात का घमंड बना लेना, अभिमान बना लेना कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा या मेरे बिना परिवार खुश नहीं रह सकता। जैसे तैसे, किसी भी तरह से, यहाँ तो चलो वो संत माध्यम बने हुए थे, लेकिन हर जगह की बात बता रही हूँ। चाहे एक कमाने वाला है घर में और वो चला जाता है, तो ये क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होता ऐसा, चाहे माध्यम को कुछ भी बनिए, माध्यम कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ सेट हो जाता है। ये घमंड मन में अभिमान कभी ना रखें कि हमारे कारण ऐसा हुआ है, यानी हमारे कारण सब सुखी हैं, हम हैं तो सब कुछ सही है। कुछ हद तक तो देखो, वो उस व्यक्ति ने कहा था ना संत को कि एक परिवार को तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इस बात में भी अपनी जगह पे दम है, लेकिन ये वहम है कि काम नहीं चलेगा या कोई खुश नहीं रहेगा। परिवार में चाहे बेटा बेटी, माता पिता, बच्चे पत्नी, कुछ भी लगा लो, ज्यादा से ज्यादा साल 6 महीने ही जो स्टोरी बता रही है, उसके बाद सब खुश हैं अपनी लाइफ में किसी भी तरह से। तो ये वहम तो ना पाले कि हमारे बिना कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हो जाता है कई इंसानों को ऐसा कि हम कमा रहे हैं, इंसान कमाता ही अपने परिवार के लिए, पहली बात तो ये। और जो खुशी जो सुख सोच के उसने कमाया है, फिर उसको देख के अगर अहम की भावना होती है कि भी मेरे कारण खुशी है, मेरे कारण सुख है, चलो यहाँ तक भी ठीक है। एक ये सोच बनती है ना कि भी मेरे कारण है ये सब कुछ, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन उस बात को परिवार को कह देना, फील करवा देना, एहसास करवा देना, फिर गलत हो जाता है। और अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो फिर घमंड अभिमान ही है। हमेशा इस बात पे नोटिस करें, हमेशा माइंड में रखें कि हर इंसान के बिना ये परिवार चलेगा, दुनिया की छोड़ो, हर इंसान के बिना परिवार भी चलेगा। माध्यम रीजन चाहे कुछ भी हो, ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं। आप देख लो, अभी हम जीवित हैं, लेकिन जो मर गए हैं, मीन्स कहीं किसी के परिवार में आपने डेथ देखी हो, तो क्या उनका परिवार सेटल नहीं होता है? चाहे डेथ किसी भी जवान की है, किसी किसी भी जरूरतमंद इंसान की है, फिर भी परिवार सेट होता है। तो हमेशा इस सोच में रहें कि हम हैं, कर सकते हैं, जितना अच्छा कर रहे हैं बहुत ही बेस्ट है। हमारा कर्तव्य है अपने, देखो, परिवार बनाया है तो हमारा कर्तव्य है, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा सोचना, ज़्यादा गहराई में जाना तो दुखों को बुलावा देना ही।